जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें। जनता चाहती है कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े। और मैं साथियों एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। और इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना, ये हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है और हमारे पास रोड मैप भी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुने जाने के बाद कार्यवाहक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसदीय दल को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार को सबसे सफल गठबंधन बताया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष और उनके एनडीए गठबंधन को जमकर घेरा। उन्होंने ईवीएम को लेकर भी विपक्षी गठबंधन को जमकर खरी खोटी सुनाई। पीएम मोदी ने कहा, जब 4 जून के नतीजे आए तो मैं काम में व्यस्त था। बाद में फोन आने शुरू हुए। मैंने कहा कि ये आंकड़े तो ठीक है, ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है या मर गया, क्योंकि लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा दिया जाए। ये लगातार ईवीएम को गाली देते रहे। ये ईवीएम की अर्थी निकालने की तैयारी में थे। शाम आते आते उनकी जुबान में ताले लग गए और ईवीएम ने उन्हें चुप करा दिया। ये ताकत लोकतंत्र और चुनाव आयोग की है। आशा करता हूं कि 5 साल ईवीएम नहीं सुनाई देगा, लेकिन 2029 में हम जाएं तो शायद ये फिर ईवीएम कहने लगेंगे। चुनाव में हर तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए ताकि चुनाव आयोग के काम में रुकावट आए और कैसे रुकावट डालें इसका प्रयास भी करते रहे। चुनाव जब चरम पर थे तब चुनाव आयोग की ताकत का बड़ा हिस्सा अदालतों में जा रहा था। कितनी निराशा था उन लोगों में, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का जिक्र करते थे तो मैं इसे चुनाव के रूप में नहीं देखता। मैं मानता हूं कि ये तीसरी शताब्दी के लोग हैं। ये तकनीक को स्वीकार करने को तैयार नहीं। जब हम यूपीआई लेकर आए तब ये मानने को तैयार नहीं हुए। आधार देश की पहचान है। कई देश ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। इन्होंने इसका भी विरोध किया। इंडी गठबंधन तकनीक का विरोधी है। विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास करता है। मैं ढिंढोरा पीटता हूं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। ये विदेश में जाकर कहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है। मोदी आकर बैठ गया है। ये लोग भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं। अब लगता है कि दुनिया भी हमारे लोकतंत्र की ओर आकर्षित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।